हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश, जहां सादगी है, संस्कृति है और समृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। आज हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। उनका लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन के जरिए एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और हरित हिमाचल का निर्माण करना। ये विकास यात्रा है सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर राज्य बनते हिमाचल की। हिमाचल के नव निर्माण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए योजनाओं की परिकल्पना की। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों पर किसानों को MSP देने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्रदेश सरकार की यह पहल देश के दूसरे राज्यों को राह दिखा रही है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की को 40 रुपए प्रति किलो और गेहूं को 60 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक खेती से तैयार कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। किसानों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन भाड़ा भी दिया जा रहा है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने दूध पर किसानों को MSP दिया है। प्रदेश में लगभग 38,400 किसानों से रोज औसतन 2,25,000 लीटर गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। भैंस पालकों से 61 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा जा रहा है। संवेदनशील प्रशासन की मिसाल कायम करते हुए अनाथ बच्चों की मदद के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से प्रदेश के 6,000 निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इनकी जिंदगी को खुशियों से भर रहे हैं। इस योजना को विस्तार प्रदान करते हुए अब परित्यक्त बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और अटारी बागा बॉर्डर का भ्रमण करवाकर इनके सपनों को नई उड़ान दी गई है। भ्रमण के दौरान इन बच्चों के लिए हवाई यात्रा के साथ साथ 3 सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश को दिशा दिखा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य की उपलब्धि को निर्धारित समय से पहले हासिल किया है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने 99.30% साक्षरता दर हासिल की है। हिमाचल विद्यार्थी अध्यापक अनुपात में भी देश भर में अग्रणी है। NS सर्वे में हिमाचल देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। असर रिपोर्ट में हिमाचल के बच्चों के पढ़ने और सीखने का स्तर देश में सबसे बेहतर आंका गया है। क्लस्टर आधारित प्रणाली को आरंभ कर बच्चों को बेहतर संसाधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया है। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। वैश्विक शिक्षा पद्धतियों से शिक्षक और बच्चों को रूबरू करवाने के लिए मेधावी विद्यार्थियों को विदेशों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। नई शिक्षा पद्धतियों का समायोजन कर विद्यार्थियों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना और डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया जा रहा है। अटल सुपर स्पेशलिटीज आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर हिमाचल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में मेडिकल टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 वर्ष से पुराने उपकरणों को नए स्वास्थ्य उपकरणों से बदला जा रहा है। इन प्रयासों के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से 3 टेस्ला MRI मशीनें भी स्थापित की जा रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। IGMC शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रॉमा सेंटर को शुरू किया गया है। कैंसर के मामलों की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित कर रही है। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में PET स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के प्रयासों से 23 वर्षों के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाई गई हैं। IGMC शिमला में सीटों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 50 तथा मेडिकल कॉलेज टांडा में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, जिससे हिमाचली युवाओं को राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के अधिक अवसर सुनिश्चित होंगे। हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल तीव्र गति से अग्रसर है। प्रदेश सरकार अक्षय ऊर्जा का सर्वोत्तम दोहन सुनिश्चित कर रही है। ग्रीन फ्यूचर की ओर अग्रसर हिमाचल में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ किया गया है। वन संरक्षण का प्रण लेकर नव नियुक्त वन मित्र वनों की रक्षा कर रहे हैं। महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुकी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।
बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत से हिमाचल को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के रणनीतिक प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। उनके व्यक्तिगत प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत और चीन 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक बिंदुओं लिपुलेख, शिपकिला और नाथुला दर्रों से सीमा व्यापार फिर खोलने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष 2026 से कैलाश पर्वत, गंग रेनपोछे और मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा जारी रखने और इसके विस्तार पर भी सहमत हुए हैं। प्रदेश में रोपवे पर्यटन को नया विस्तार मिल रहा है। देहरा के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान निर्मित किया जा रहा है। काजा में स्टार गेजिंग पर्यटन की शुरुआत की गई है। मानवता के धर्म को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री ने संवेदनशील प्रशासन की पहचान कायम करते हुए आपदा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया, लोगों और श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित किया। आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। राहत राशि के नियमों में बदलाव कर इसे 25 गुना तक बढ़ाया गया। सुशासन की पहचान बन चुका सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को भारी स्नेह और जन समर्थन मिल रहा है। काला पानी कहे जाने वाले डोडरा कवार, कुपवी के टिक्कर गांव और जिला कुल्लू के सरची और बागासराहन गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ संवाद कायम किया है। संवाद की इस कड़ी से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोगों के बीच विश्वास की डोर मजबूत हो रही है। विकास की नई परिभाषा स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री लोगों की वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के इतिहास में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन किया गया। इन विशेष अदालतों में अब तक लगभग 4 लाख राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़चम वांगतू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर प्रदेश के हक में फैसला सुनाया है। अब 1050 मेगावाट की इस परियोजना में 12% की बजाय 18% रॉयल्टी मिलेगी, जिससे सरकार को हर साल लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। यह प्रदेश सरकार की एक बड़ी रणनीतिक जीत है। आज हिमाचल प्रदेश एक नई राह पर अग्रसर है, जहां विकास केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन में दिखाई देता है। यह बदलाव केवल योजनाओं का नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है, जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री हिमाचल को सबसे समृद्ध, आत्मनिर्भर और हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।